हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी इनबिल्ट फंक्शंस। यहाँ पर दोस्तों हम चार एरे फंक्शंस देखने वाले हैं। एरे पुश, एरे पॉप, एरे शिफ्ट, एरे अनशिफ्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ पहले से ही कुछ एरेज यहाँ पर बना के रख दिए हैं, उसी को हम यूज करेंगे। तो ये चार फंक्शन है आज के लिए। एरे पुश क्या करता है कि अगर एक गिवन एरे हमारे पास पहले से एक एरे, हम उसमें एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, वो भी लास्ट में। एरे के लास्ट में एलिमेंट को आप ऐड करना चाहते हैं तो एरे पुश का यूज करेंगे। और एरे के सबसे लास्ट में एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो एरे पॉप का यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो एरे गिवन है, जो मैं एरे यूज करूँगा, उसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम कौन सी एरे यूज करें, उसकी वैल्यू क्या क्या है। तो यहाँ मैं रिफ्रेश, यहाँ मैंने इसको अनकमेंटेड नहीं किया है, ऊपर एरे को अनकमेंटेड कर लेता हूँ और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ देखिएगा मैंने रिफ्रेश किया और ये 5 वैल्यू यहाँ पर शो हो रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक एलिमेंट ऐड हो जाए, वो भी एरे के लास्ट में। तो यहाँ मैं यूज करूँगा एरे पुश। तो यहाँ मैं एरे पुश लिखूँगा और उसमें जो एरे का नाम है वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। लेकिन ऐसे पुश नहीं होगा क्योंकि आपने अभी तक यहाँ पर उसको एरे को ये नहीं बताया कि कौन सा एलिमेंट इसमें आपको इंसर्ट करना है, यानी कि ऐड करना है, वो हमने अभी नहीं बताया। ठीक है, यहाँ मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा इस तरह से। तो देखिए अभी प्रिंट ये होना नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसे ऐड करने के लिए मैंने इसको कुछ बताया ही नहीं है, अभी ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एरे जहाँ पर हमने एरे पुश में एरे लिखा है उसमें कॉमा लाकर एक न्यू एलिमेंट, यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो ऐड करना होगा, आपको लिखना होगा। इसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए एरे के सबसे लास्ट में यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड हो गया है और उसको एक यहाँ पर देखेंगे तो एक पोजीशन भी मिल गया, यानी एक की मिल गई है, न्यूमेरिक की। और यहाँ पर मैं कुछ मैसेज दे देता हूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लिख के आ जाए कि नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हैं। ठीक है, तो उसने 6 दिखाया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये 6 हो गया, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एलिमेंट और ऐड करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, कॉमा लाके एक एलिमेंट और लिख देता हूँ। तो इस एरे में वो जो पहले एरे दी हुई है उसमें 2 एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। देखिए 5 और 6 पर पोजीशन पर, 10 और 11। लेकिन ऐड का कहाँ पर होंगे, एरे के सबसे लास्ट में। तो ये रहा एरे पुश। एरे पॉप की अगर हम बात करें तो ये एरे के जो एलिमेंट है उसको रिमूव करेगा, बट वो लास्ट का जो एलिमेंट होगा उसको रिमूव करेगा। तो वो हम देखेंगे कैसे। यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं अभी एक बार और आपको एरे, दूसरी एक एरे वो मैं दिखा देता हूँ जिसमें यूजर्स नाम की एक एरे है जिसमें 3 जो नेम्स गिवन है। तो मैं चाहता हूँ कि एक नाम हम उसमें अपनी तरफ से ऐड करें। ठीक है, तो वो हम देखेंगे भी। इसको मैं कर लेता हूँ कमेंटेड और यहाँ पर इसको अनकमेंटेड कर देते हैं। रिफ्रेश किया, ये एरे शो होगी। अब अब देखिएगा यहाँ मैंने एरे पुश किया, एरे पुश, और यहाँ पर आ गया है एक नेम। और यहाँ मैं नेम देता हूँ यूजर्स। एक एरे है, इस एरे में ऐड करना है रेखा नाम का जो एलिमेंट है उसको। ठीक है, एक नेम ऐड करना है और यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ एरे। तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, वो एक एरे यहाँ पर उसने ऐड कर दिया। ठीक है, सबसे लास्ट में। तो ये मैंने 2 एग्जांपल आपको एरे पुश के मैंने दिखा दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी वो क्या, यहाँ से क्या मिल रहा था हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए उसने क्या किया एरे पॉप ने, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट है वो उसने वहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, और रिटर्न क्या कर रहा है, जो एलिमेंट डिलीट किया वही रिटर्न कर रहा है। और पहले एरे पुश क्या रिटर्न कर रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एरे पुश क्या दे रहा था मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और एरे पॉप रिटर्न क्या कर रहा है, जो एलिमेंट वो
डिलीट करेगा सबसे लास्ट का एरे का, वो उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। और लास्ट एरे के लास्ट एलिमेंट को रिटर्न वो डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। अब हम देख लेते हैं शिफ्ट, एरे शिफ्ट। एरे शिफ्ट क्या करता है, सबसे पहले मैं यूजर्स को यहाँ पर करा लेता हूँ प्रिंट, सिंपल, और रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यूजर्स आ गया। एरे शिफ्ट भी क्या करेगा, एक एलिमेंट को डिलीट करेगा, और एलिमेंट कहाँ से डिलीट करेगा, एरे के बिगिनिंग से, यानी कि सबसे जो स्टार्टिंग से वो डिलीट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ लेता हूँ एरे शिफ्ट, और यहाँ मैंने लिखा यूजर यानी कि एरे का नेम, और यहाँ मैं सिर्फ एरे का नेम लिखूँ, और यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ यूजर्स को। तो प्रिंट कराऊंगा तो देखिए यहाँ बिगिनिंग से एक जो एलिमेंट होगा उसको वो रिमूव उसको करना चाहिए। मैंने लिखा यहाँ पर सोनू एक एलिमेंट, और यहाँ रिफ्रेश किया तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये एरे शिफ्ट क्या करता है, एरे शिफ्ट रिमूव करता है एलिमेंट को। अब मैंने यहाँ पर रोंग दे दिया, ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ भी पास नहीं कराना था, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और सिंपल रहने देता हूँ यूजर्स। और देखिएगा यहाँ प्रिंट कराया मैंने, तो एक एलिमेंट कहाँ से डिलीट हुआ है, टॉप से, मतलब कि बिगिनिंग से। ऊपर अमित और नीचे देखेंगे तो यहाँ से एक एलिमेंट रिमूव हो चुका है बिगिनिंग से, ठीक है। तो ये हमारा एरे पुश। अब देखते हैं इको कराकर ये रिटर्न क्या कर रहा है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एरे शिफ्ट क्या रिटर्न कर रहा है, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, ओके, ये वो नेम रिटर्न करा रहा है, उस नेम को जो आपने डिलीट किया है, ठीक है, जो डिलीट हुआ है, रिमूव हुआ है उसको। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो मैं अब यूज कर रहा हूँ अनशिफ्ट, मैंने अनशिफ्ट कमांड यूज किया, तो उसने क्या किया, बिगिनिंग में एक एलिमेंट को ऐड कर दिया, ठीक है। और रिटर्न क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने यहाँ पर रिमूव्ड लिख दिया, वो गलत है, मैं उसको ठीक करूँगा मैं अभी, ठीक है। यहाँ पर मुझे रिमूव्ड नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज करें एरे अनशिफ्ट। एरे अनशिफ्ट क्या करता है, एक एलिमेंट को ऐड करता है, और वो भी एरे के बिगिनिंग में। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा एडिड एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या रिमूव करेगा, तो मुझे यहाँ पर ऐड करने के लिए एक नेम देना होगा, तो देखिए बिगिनिंग में, तो ये बिगिनिंग में ऐड करेगा, ठीक है। एरे शिफ्ट क्या करेगा, एक एलिमेंट ऐड करेगा और एरे के बिगिनिंग में करेगा, रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट रिमूव हो रहा है, चाहे वो एरे पॉप से हो चाहे एरे शिफ्ट से हो, वो रिटर्न क्या कर रहा है, जो रिमूव किया है एलिमेंट। और एरे अनशिफ्ट और एरे पुश क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करें, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज 4 हमने एरे जो फंक्शन, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एरे पुश, एरे पॉप, एरे शिफ्ट, एरे अनशिफ्ट। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा गिटहब पेज है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैशटैग एच लिखा है, यहाँ आप क्लिक करेंगे इस पर कोर PHP टेस्टिंग पर, और यहाँ जाएंगे और यहाँ पर नीचे लिखा होगा PHP बेसिक्स, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये रिपोजिटरी है मेरी, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ या सेव करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, गिटहब पर। यहाँ से आप अपने जो भी है कॉपी पेस्ट करके फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ कैसे ऐड करते हैं, गिट ऐड और डॉट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा कमांड होगा गिट कमिट, मैंने यहाँ कमिट किया, कमिट के बाद मैं पुश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे पुश का कमांड देना पड़ेगा, गिट पुश ओरिजिन, रिमोट ओरिजिन क्या रिमोट, और PHP बेसिक्स, और देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको गिट में सेव करना भी आ गया,